हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह क्लास हमारा जो है वीडियो री एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है, और अदर जो एग्ज़ाम हो गए वीडियो री एग्ज़ाम पुलिस हो गया, या फिर जो सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है उसमें भी हिंदी, या टेट सी टेट में भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को इसी तरह से धमाकेदार तरीके से, इस तरह से सपोर्ट और प्यार बनाए हुए इसी तरह से शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और आप लोगों का प्यार जिस तरह से है इसी तरह से मिलता रहे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक। बताइए आप लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर, हम लोग 25 तक किए थे, 25-25 का सेट हम लोग को लेके चलते हैं, ठीक। तो बताइए अब कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है। बताइए चतुर का पर्यायवाची इसमें कौन सा शब्द है। तो चतुर का मतलब क्या होता है, चतुर का मतलब क्या होता है, चालाक होता है, ठीक है। चालाक, ठीक है। क्या होता है चतुर का, क्या होता है, चालाक होता है। और क्या होता है, प्रवीण होता है, ठीक है। प्रवीण भी होता है, ठीक है। प्रवीण भी होता है, और कुशल भी होता है, ठीक है। कुशल भी होता है, दक्ष भी होता है, ठीक है। दक्ष भी होता है, नागर भी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नागर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नागर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कंचन किसका होता है, सोने का होता है, ठीक है। कंचन किसका होता है, कंचन यहाँ जो होता है, कंचन जो किसका है, तो कंचन जो होता है सोना का होता है, ठीक है। सोना का होता है, ठीक है। सोना, कंचन सोना का होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक। चले आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 27। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है। अल्पज्ञ मतलब, अल्पज्ञ मीन्स, अल्प मीन्स कम होता है, कम जानकार जो होता है, उसके जगह पे क्या होगा, बहु 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 यज्ञ होगा, ठीक है। बहुत जानकार, ठीक। क्या होगा, बहुत जान। अल्पज्ञ का, अल्पज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, बहु यज्ञ होगा। क्या होगा, बहु यज्ञ होगा, ठीक है। अब विज्ञ का विलोम क्या होगा, विज्ञ। विज्ञ का, विज्ञ का, विज्ञ अज्ञ शब्द का विलोम है, ठीक है। विज्ञ जो होगा वो अज्ञ का होगा, अज्ञ का क्या होता है, विलोम होता है, ठीक है। विज्ञ अज्ञ का, ठीक है। याद रहेगा ना। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ इसके लिए उपयुक्त विलोम नहीं है। विशेषज्ञ क्या होता है, इसका उपयुक्त नहीं होता, ठीक। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमसे क्या पूछा, अल्पज्ञ का क्या होगा, बहुयज्ञ होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रवर का विलोम क्या होगा। प्रवर, प्रवर बहुत बार पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है। अवर अभियंता और प्रवर अभियंता का नाम आप लोग सुने होंगे। तो अवर का क्या हो जाएगा, प्रवर का क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा, ठीक है। प्रवर का क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा, ठीक है। प्रवर का विलोम अवर हो जाएगा, ठीक। प्रवर अवर दोनों तत्सम शब्द हैं। प्रवर अवर दोनों क्या है, तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप क्या कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे। रामायण और महाभारत का समय हो गया है, पर एक ग्रंथ अभी तक नए हैं। क्या हो गया है, इसका समय क्या हो गया है, बताइए। बताइए 29 का, रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया। क्या हो गया, कालातीत हो गया है, मतलब बीत चुका है, लेकिन ये ग्रंथ अभी भी क्या है, नए माने जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे आप कौन सा, आप बताएंगे 30 बताइए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या तथा उद्धत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए, या संबद्ध रहना चाहिए। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। तो प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, उद्धत। बी पार्ट बिल्कुल सत्य, उद्धत का मतलब तैयार रहना चाहिए, ठीक। चलिए, बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आवाज़ आएगी तो उसको आप लोग नेगलेक्ट करते रहिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड की आवाज़ को सुना ही मत करिए। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि के स्थान को वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। मतलब जो हम पृथ्वी, ग्रह, तारे सभी आते हैं उसको क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 32। वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं। बताइए वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। 32 का, वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दावाग्नि कहा जाता है। पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, जठराग्नि कहा जाता है। और समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहता है, बड़वाग्नि कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल में मिल रही हैं। तो आप लोग डिटेल से अगर हिंदी पढ़ना है तो आपको 11 बजे जुड़ना पड़ेगा, जहाँ आपको हिंदी की क्लास बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार तरीके से, जितने भी PYQ आए हुए हैं, वनडे एग्जाम, चाहे UP PCS हो गया, आरोक हो गया, सभी एग्जाम को मैं यहाँ क्या कराता हूँ, ठीक है। और भी डिटेल के साथ यहाँ पे एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए यहाँ हिंदी की क्लास चलती है, ठीक। और शाम वाली UP टेट और CTET जो टीचिंग एग्जाम के लिए है, उन्हीं के लिए वो क्लास चलती है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही। आडंबर बहुत है लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं। तो ये पार्ट क्या करा, आँख का अंधा, नाम का नयन सुख, या फिर ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 33 बताइए।
आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए उपयुक्त ऊंची दुकान फीका पकवान सबसे राइट हो जाएगा। बताइए ऊंची दुकान फीका पकवान, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। कह रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दूध का दूध पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 34 बताइए, 34 बता दीजिए। 34 दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ उचित निर्णय लेना क्या होता है, उचित निर्णय लेना। ठीक है, उचित निर्णय लेना, तो ए पार्ट इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बता दीजिए। कह रहा आँख का अंधा नाम का नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। आँख का अंधा नाम का नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। क्या गुण के अनुरूप नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। बताइए आँख का अंधा नाम का नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ होता है। बताइए फटाफट, मैं देख रहा हूँ कितने लोग बता रहे हैं कितने लोग नहीं, कमेंट भर दीजिए फटाफट जो है, बताइए। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुण के विरुद्ध नाम होना। क्या होता है, गुण के विरुद्ध। आँख का अंधा है लेकिन नाम क्या है, नयन सुख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन, देखता हूँ कौन इस क्वेश्चन का आंसर बताता है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, वाक्य का उदाहरण है। पिता ने बताया, तो यहाँ क्या लगा, की, जहाँ की लगा रहता है वह कौन सा वाक्य हो जाता है, तो मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है, मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य। और क्या होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है। वाक्य के प्रकार भी यहीं पे देख लीजिए, संयुक्त वाक्य भी होता है और एक सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, एक किसके आधार पे है, बताइए, प्रयोग के आधार पे हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, 8 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। शुद्ध वाक्य पहचानिए, शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है, मेरी 5 बहनें और 1 भाई है, मेरा 1 भाई और 5 बहनें, मेरी 1 भाई और 5 बहनें। कौन सा शुद्ध वाक्य है 37 का, तो मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं, मेरा 1 भाई और 5 बहनें, मेरा 1 भाई और 5 बहनें, मतलब सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 37 का सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप होगा इसका, ये क्या है, कृतवाच्य है, तो मुझसे खाया जाता है। क्या हो जाएगा इसका, मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है, या मेरे से खाया जाता है, या मुझसे खाया जाता है, या मुझसे खाया नहीं जाता है। बताइए इसका राइट आंसर 38 का। तो ये क्या है, वाच्य जो होते हैं, वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं। एक क्या होता है, एक हमारा कर्मवाच्य होता है, एक क्या होता है, कृतवाच्य होता है, एक हमारा क्या होता है, भाववाच्य होता है। ठीक है, जिसमें कर्ता की प्रधानता वहाँ कृतवाच्य, जहाँ भाव की वहाँ भाव, जहाँ कर्म की वहाँ कर्म। ठीक, तो 38 का राइट आंसर क्या है, मैं खाता हूँ, तो कृतवाच्य को कर्मवाच्य में पढ़े तो मुझसे खाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 39 देखिए क्या कह रहा है कि वह मुझसे अलग रहता है। क्या करता है, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है जो मुझसे अलग की स्थिति कहाँ होती है, जहाँ अलग की स्थिति होगी वहाँ हमेशा अपादान कारक आएगा। कौन सा कारक आएगा, अपादान कारक आएगा। ठीक है, संप्रदान के लिए क्या होता है कारक, तो के लिए होता है। ठीक, क्या होता है, के लिए। करण में क्या होता है, से के द्वारा, से के द्वारा। ठीक है, से के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अधिकरण में क्या होता है, में पर होता है। ठीक, और अपादान में से अलग की स्थिति होती है, से अलग की स्थिति। ठीक, अलगाव जहाँ होता है वहाँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 39 का क्या आ जाएगा, अपादान कारक। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। बताइए, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। अच्छा, दिन पूछा है, क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये दिन जो है, बताइए दिन शब्द क्या है 40 का, बताइए क्या है। दिन हमारा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, कैसा है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे रत्नों, महीनों, दिनों, रातों, ग्रहों और धातुओं और पेड़ों और पर्वतों, सागरों, देशों, अनाजों, द्रवों आदि के नाम को हम लोग क्या पुल्लिंग में लेते हैं। ठीक है, दिनों को या सप्ताहों को या महीनों के नाम ये सब पुल्लिंग होते हैं। चलिए 41 बताइए। स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा,
तो क्या होगा, स्त्रियां होगा या स्त्रियों होगा या स्त्रियाएँ होगा या स्त्री। 41 का स्त्रियां, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सीता सो रही थी, वाक्य का काल कौन सा है। सीता सो रही थी, बताइए, सो रही थी तो सामान्य भूत तो होगा नहीं। ठीक है, सामान्य भूत तो हो नहींगा, पूर्ण भूत तो होगा नहीं, अपूर्ण भूत है। कैसा है, अपूर्ण भूत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, बताइए 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, अपूर्ण भूत काल हो जाएगा। तो आप बता देंगे यहाँ काल, जो हमारे काल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के काल होता है। ठीक, कौन कौन सा होता है, वर्तमान होता है एक, वर्तमान, फिर एक कौन सा होता है, एक भूत होता है, और एक क्या होता है, भविष्य होता है। ठीक है, भविष्य होता है। ठीक, इस वर्तमान के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। भूत के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। अब भविष्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ये भी याद रखिएगा। काल के कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। भूत काल के कितने होते हैं, 6 होते हैं। भविष्य के कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर सीता सो रही थी, तो इसका क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य, अपूर्ण काल, क्योंकि काम पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, क्या देती है, बहुत दूध देती है। वाक्य में बहुत विशेषण है, बहुत का गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है। बताइए 43 का क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक है। क्या है, परिमाण बोधक है। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाण बोधक। नेक्स्ट चलें, चलिए 44, क्वेश्चन नंबर 44वां बताइए। अशुद्ध शब्द है, अनुसुईया सही है, संकट, ऐनक, संशय, कौन सा सही है, 44 का। तो संकट शब्द हमारा क्या गलत है। ठीक है, ठीक, इसको कैसे लिखा जाता है, संकट ऐसे लिखा जाता है। ठीक, बाकी सभी हमारे सही हैं, देख लीजिए। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 45। कविता को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, जो हिंदी को विकास प्रदान, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली कौन सी भाषा है। 45, भारतीय आर्य भाषा में इतिहास कौन सी भाषा है, बताइए 45 का। कौन सी है, पाली है, प्राकृतिक है या संस्कृत है, बताइए फटाफट। 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए भाई, क्या आ जाएगा, अपभ्रंश है। ठीक है, क्या है, अपभ्रंश है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। बताइए, तो सिंधी का जो है इसके अंतर्गत सौर सैनी अपभ्रंश से ना होकर के किससे हुआ, प्रचंड अपभ्रंश से हुआ। किसे हुआ, ब्रचांड है। ठीक है, ब्रचंड अपभ्रंश से, अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, सिंधी का। ठीक, याद रखेंगे। चलिए, और बाकी इन सब का गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, ये सब सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, फ्रेश ब्लड का उचित अर्थ क्या होता है, फ्रेश ब्लड जो होता है इसका उचित अर्थ क्या होता है, ताज़ा खून, स्वच्छ खून, नया खून, साफ खून। फ्रेश ब्लड, फ्रेश ब्लड का अर्थ होता है नया, नए युवा या नया खून या नया सदस्य, नया खून या नया सदस्य। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 48 का। तो 48 का राइट आंसर आप बताएंगे कौन सा है, तो सी पार्ट, नया खून है। ठीक है, फ्रेश ब्लड का मतलब नया खून होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सर्वोपरि, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है कि देश की सेवा करना, निम्न वाक्य में से कौन सा अंग्रेजी अनुवाद है। आवर फॉरमोस्ट, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी, ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री, इज टू सर्व द कंट्री, सर्विंग द कंट्री ना, सर्व द कंट्री। ठीक, तो सी पार्ट इसका सत्य हो जाएगा। एकल का विलोम क्या होता है, बहुत बार पूछा, एकल का विलोम क्या होता है, तो एकल का विलोम बहुल होता है। क्या होता है, एकल का विलोम क्या होता है, बहुल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। गज बदन का पर्यायवाची है, गज बदन का पर्यायवाची है, गज बदन जो होता है किसका पर्यायवाची है, तो यह किसका होता है, गणेश भगवान का होता है, गणपति का होता है। किसका होता है, गणपति। इनको क्या बोलते हैं, गज बदन गणेश बोलते हैं। गणेश भगवान को गजानन भी बोलते हैं।
गजानन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, गौरी सुता बोलते हैं, गौरी सुत बोलते हैं, ठीक, विनायक बोलते हैं, विनायक बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? गणेश भगवान के। ठीक, किसके हैं? गणेश भगवान के हैं। ठीक, याद रहेगा, याद रहेगा ना। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे क्या करेंगे, क्लोज्ड करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिएगा। अगर इसका PDF चाहिए आप लोगों को, PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।